दोस्तों, ये कहानी है आसिफ शबनम की। ये दोनों भाई बहन थे। आसिफ के पापा की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी। घर पर किसी चीज की कमी नहीं थी। आसिफ के पापा की छोटी दुकान होने के बावजूद भी उनकी समाज में बहुत अच्छी इज्जत थी। आसिफ के मम्मी और पापा अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आसिफ ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए वो अपने पापा के साथ उनके काम में हाथ बटाया करता था। आसिफ की एक और बड़ी बहन थी, जिसकी शादी आज से 5 साल पहले ही उसके पापा ने अपनी छोटी सी दुकान से मेहनत करके की थी। आसिफ के पापा चाहते थे कि मेरी सबसे छोटी लड़की यानी आसिफ की छोटी बहन पढ़ लिख कर एक एयर होस्टेस बने, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी लड़की ऐसे गुल खिलाएगी। शबनम की उम्र अभी 16 साल की थी, पर उसके चाल चलन कुछ ठीक नहीं थे। आसिफ ने भले ही कम पढ़ाई की थी, पर वो बहुत समझदार था। आसिफ के पापा ने दुकान की सारी जिम्मेदारी अब आसिफ को ही सौंप दी थी। आसिफ की माँ बोलती है, बेटा अपने लिए भी थोड़ा पैसे रख ले, सारे कमाए हुए पैसे मुझे ला कर दे देता है। माँ के तरफ मोहब्बत से देखते हुए आसिफ कहने लगा, माँ आखिर मेरा क्या खर्च भला, आप पैसे संभाल कर रखें, कल को शबनम की शादी भी करनी है। बड़ा भाई तो अपनी जिम्मेदारी में लग गया था, पर शबनम ने अपनी माँ बाप की इज्जत ना रखी। एक दिन की बात है, शबनम अपनी दोस्त सदिया के साथ ट्यूशन जा रही थी। आज बारिश हुई थी, जिस वजह से सड़क पर कीचड़ ज्यादा था। शबनम सादिया से बात करते हुए जा रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो वहीं गिर गई। सड़क पर कुछ नौजवानों ने शबनम को हॉस्पिटल पहुंचाया। और ये बात जब शबनम के भाई पापा और माँ को पता चली, तो वे तुरंत भागते भागते हॉस्पिटल आए। तो उनसे डॉक्टर ने बताया शबनम के गिरने की वजह से उसके पैर में मोच पड़ गई है और उसे अब 30 दिनों तक बेड पर ही रहना होगा। ये बात सुनते ही शबनम बोली, पर डॉक्टर मेरी तो 10वीं की एग्जाम है, तो मैं क्या करूं? और अगर मैं 30 दिनों तक बेड पर रहूंगी तो ट्यूशन कैसे जाऊंगी? आसिफ बोला, कोई बात नहीं बहन, अगर तुम्हारे एग्जाम सर पर है तो हम ट्यूशन टीचर को ही घर बुला लेंगे। ये बात सुनते ही शबनम को मानो कौन सी खुशी मिल गई हो। शबनम का टीचर अभी नौजवान था, उसका नाम तौसीफ था। तौसीफ वैसे तो 21 साल का था। वो यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई कर रहा था। तौसीफ का घर गांव में था, पर वो शहर में पढ़ने के लिए आया था। जेब खर्च निकालने के लिए वो 10वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। और जब उसे पता चला कि ट्यूशन आते समय शबनम का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो भी हॉस्पिटल घबराते हुए पहुंचा। और जब आसिफ ने ये बात कही कि 30 दिनों तक आप घर पर आकर पढ़ाना होगा, तब तौसीफ उसे पढ़ाने के लिए झट से तैयार हो गया, वो भी बिना ज्यादा फीस लिए। और अगले दिन से ही तौसीफ ने रोज शाम को 4 बजे घर रहकर शबनम को पढ़ाना शुरू कर दिया। शबनम का बड़ा भाई आसिफ और उसके पापा रोज सुबह दुकान चले जाते थे। माँ दिन भर घर के काम में ही व्यस्त रहती थी और शबनम को पूरी आज़ादी मिली हुई थी, और वो उस आज़ादी से अपने घर वालों को आंखों में धूल झोंकती थी। आसिफ अपनी बहन से माँ बाप की तरह प्यार करता था, और वो चाहता था कि मेरी बहन पढ़ लिख कर माँ बाप का सपना पूरा करे। अब शबनम को बेड पर रहते 1 हफ्ते हो गए। शबनम के भाई को तो वैसे ही दुकान से फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन उसने गौर किया, ट्यूशन टीचर जब पढ़ाकर चला जाता तो शबनम के मुंह पे 12 बज जाते। और जब टीचर यानी तौसीफ के आने का समय होता, तो शबनम उसके आने से पहले ही क्रीम और पाउडर लगाकर रेडी हो जाती थी। शबनम के साथ उसकी दोस्त सदिया भी उसी के घर में ट्यूशन पढ़ती थी। एक दिन की बात है, संडे का दिन था और आज छुट्टी थी। शबनम हर संडे को अपनी दोस्त सादिया के घर पर उसके कमरे में पूरा दिन एक्स्ट्रा स्टडी का बहाना बनाकर रहती थी। पर इस बार उसके पैर में मोच होने के कारण वो उसके घर नहीं जा सकी। इसीलिए सदिया ने शबनम को कहा, तू घबरा मत, हम आज पूरा दिन तेरे ही घर में रहेंगे, और जो काम हर संडे को करते हैं वो इस बार भी करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी तेरे भैया और पापा दुकान चले जाते हैं,
माँ को तो तू बेवकूफ़ बना ही सकती है। और ये बातें करके सदिया और शबनम हंसने लगी। पर इत्तेफाक से आसिफ ने अपनी छोटी बहन को ये बात सुन ली और उसके दिमाग में ये बात बार बार घूमने लगी कि आखिर शबनम हर संडे को हमें बेवकूफ़ बनाकर अपने दोस्त के घर पूरा दिन करती क्या है। और इसी बात का पता लगाने के लिए आज आसिफ दुकान नहीं गया और पापा से बोला, पापा आप दुकान जाइए, आज मुझे दुकान के माल के लिए ऑर्डर देने जाना है, जिस वजह से मुझे दुकान आने में देर हो जाएगी। और ये बात कहकर आसिफ सबको दिखाकर घर से गाड़ी लेकर निकल गया और 5 मिनट बाद घर के पीछे वाली गली में अपनी गाड़ी खड़ा करके चुपके से अपने घर में घुसकर अपनी बहन शबनम के कमरे की बगल वाली सीढ़ी में छुप गया। 10 मिनट बाद सादिया घर में शबनम को आवाज देने हुए आई और उसकी माँ से पूछने लगी, मम्मी शबनम कहाँ है? शबनम अपने कमरे में सो रही थी। माँ ने बोला, बेटा वो कमरे में ही है। सदिया खुश होकर कमरे में चली गई और अपने जेब में से उसने मोबाइल निकाला और शबनम से बोली, ये लो शबनम, बेचारा वो तड़प रहा है, जल्दी से उससे अपना हाल बताओ, नहीं तो वो मर जाएगा। सुबह से उसने मुझे परेशान कर रखा है, पर मैं तो तेरे भैया और पापा के जाने का इंतजार कर रही थी। शबनम बोली, अरे बेवकूफ़, भैया तो आज दुकान का माल का ऑर्डर देने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और उन्होंने पापा को पहले ही दुकान भेज दिया था। और तू घबरा मत, मैं तो अभी माँ को बेवकूफ़ बनाकर सर में दर्द का बहाना कहकर उनसे दवा मंगाने के लिए उनको भी भेज दूंगी। ये बात सादिया सुनती है तो बोलती है, वाह शबनम, तेरे चालबाज दिमाग का तो जवाब नहीं। शबनम के कमरे के बगल की सीढ़ियों पर खड़ा होकर आसिफ अपनी बहन की ऐसी नीच हरकत को सुन लेता है। आसिफ को इस वक्त इतना गुस्सा आता है कि वह बस उसे मन करता है कि अपनी बहन को जाकर एक थप्पड़ लगाए और बोली, तुझे हमारी बसेरा भी परवाह नहीं क्या? लेकिन आसिफ देखना चाहता था कि आखिर यह हर संडे को करती क्या है और यह माँ को बेवकूफ़ बनाकर बाहर क्यों भेजना चाहती है। आसिफ यह सारा माजरा समझना चाहता था, इसीलिए वह मुंह बंद करके चुपचाप यह सारा खेल देख रहा था। कुछ देर बाद शबनम सर के दर्द का बहाना लिए बाथरूम में जाती है। माँ बाथरूम में कपड़े धुल रही थी। शबनम बोलती है, मम्मी मम्मी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने अभी सर पर शादियों से तेल रखवाया है, पर जरा भी आराम नहीं। मैं चलने के हालत में नहीं हूँ, इसीलिए आप बाहर के मेडिकल स्टोर में मेरे लिए दवा ले आइए। शबनम की माँ जब यह बात सुनती है तो वह घबराते हुए बिना कुछ के पैर में चप्पल डालती है और घर से जाते हुए बोलती है, बेटा मैं घर से जा तो रही हूँ, पर तुम दोनों लड़कियां अकेली हो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। और यह कहकर वह चली जाती हैं। शबनम और सादिया उन्हें दरवाजे से देखती हैं। जब वह कुछ दूर तक चली जाती हैं तब वह दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में जाती हैं और शबनम सादिया से बोलती है, जल्दी से अपना फ़ोन निकाल और मुझे दे, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वह दोनों सोचती हैं कि घर में अब उन दोनों के अलावा और कोई नहीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बड़ा भाई आज यह सारा खेल देख रहा है। आसिफ कमरे की बगल की सीढ़ियों पर खड़ा होकर शबनम को कमरे में उसके जगले के सहारे देखता है। शबनम सादिया को फोन से किसी को कॉल लगाकर बोल रही होती है, हेलो कैसे हो आप? मुझे देखे बिना कहीं आपकी जान तो नहीं निकल गई? इत्तेफाक से सादिया ने फोन पर लगाया हुआ था ताकि शबनम जो बात करे वह सादिया भी सुन सके। और जब शबनम ने इतनी बातें कही तो उधर से जवाब आया कि क्या हुआ, इस संडे मुझे बुलाने का इरादा नहीं है क्या? और वह तुम्हारा खड़ूस बड़ा भाई, वो तो घर से चला गया है ना? शबनम बोली, मैंने पूरा घर खाली कर दिया है, बस आपका इंतजार है। इतनी बात होते ही उधर से आवाज आई, ठीक है, बस आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं फटक से अपनी बाइक से आता हूँ। शबनम और सादिया के फोन रखने के कुछ देर बाद ही वो आ गया। इन दोनों ने धीरे से कहा, आवाज मत करो और अंदर आ जाओ। और फिर शबनम, सादिया और वह लड़का जिसे उन दोनों ने फोन से बुलाया था एक ही कमरे में चली गई। शबनम ने उसे अपने बेड पर बैठाया
और सादिया से बोली, तुम जाओ और हम दोनों के लिए किचन में चाय बना कर लाओ। सादिया हंसते हुए दरवाजा बंद करके चली गई। अब अंदर शबनम और वो लड़का ही था। शबनम की इतनी कम उम्र थी, लेकिन फिर भी वो उस लड़के से बड़ों के जैसी बातें कर रही थी। अब वह ठहरे लड़का, वह भी कहाँ मानने वाला था। वह भी शबनम के गले से चिपक कर गालों पर हाथ फिर फिर कर बातें कर रहा था। पर सीढ़ियों पर खड़ा उसका भाई उस लड़के का चेहरा नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जिस जंगले में से देख रहा था उधर से सिर्फ उस लड़के की पीठ ही दिख रही थी। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में सादिया चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद सादिया के फोन पर उसके मम्मी का फोन आने लगा और वो कहने लगी, बेटा तू घर आजा, तेरे पापा किसी काम से गए हुए हैं और मैं घर में अकेली हूँ। घर में थोड़े काम है, सहेली से बात तो बाद में भी कर लेगी, अभी मुझे जरूरत है, तू घर आ जा। इतनी बात होते ही सादिया अपने घर में चली गई। अब घर में सिर्फ वह लड़का और शबनम ही थे। आसिफ को अपनी बहन का ऐसा रूप देखा नहीं जा रहा था और वह लड़का धीरे धीरे शबनम के करीब आ रहा था और उस लड़के ने जैसे ही शबनम की गर्दन के नीचे हाथ बढ़ाए, यही था कि पीछे से आसिफ ने आकर उसका हाथ खींच लिया और उसे एक थप्पड़ जैसे लगाया। तो उसका चेहरा देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। आसिफ के पैरों में तले जमीन खिसक गई। आसिफ ने एक थप्पड़ मारा और बोला, साले तू तो ऐसा निकलेगा मुझे मालूम नहीं था। और आपको भी जानकर हैरानी होगी, वह कोई और नहीं, वह तो शबनम का टीचर ही था। आसिफ पहले से ही हटा कटा था और उसने जोर से 2 थप्पड़ उस टीचर को लगाया और बोला, इससे पहले मेरी बहन के साथ क्या क्या किया है। तो वह डर के मारे सारी पोल खोलने लगा। उसने बताया कि यह जो तुम्हारी बहन है वह मेरे वहाँ पढ़ने नहीं, बल्कि वह मेरे साथ तो अय्यासियाँ करने आती है और मैं इससे शादी करूँगा। आसिफ को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने उस टीचर को वही बगल में बांध दिया और कुछ मोहल्ले वालों को बुला लिया। जब मोहल्ले वालों ने उसे देखा तो उन्होंने आसिफ को समझाया और बोला, देखो आसिफ, हमारा बेइज्जती से अच्छा है कि हम इसे पुलिस के हवाले कर दें। इतनी बात हो रही थी कि इतनी भी शबनम की माँ दवा लेकर आ गई और उन्होंने अपने सामने ऐसा मंजर देखा तो बिल्कुल दंग रह गई। और जब पड़ोस की औरत ने उनकी बेटी की आज की सारी काली करतूतें बताई तो वह उस बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। इतनी देर में पुलिस वहां पर आ गई। पुलिस ने उनसे बताया कि यह वही लड़का है जो कम उम्र की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके और लड़कियों को पैसे लुटकर चला जाता है। शबनम की उम्र अभी सिर्फ 16 साल की थी। शुरुआत में शबनम तो बहुत रो रही थी और कह रही थी कि नहीं, मैं इसी के बिना नहीं रह सकती, मैं तो इस चीज़ के बिना नहीं रह सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन जब बाद में पुलिस और मोहल्ले वालों ने उसकी करतूत बताई तो वह उससे छोड़ने के लिए तैयार हो गई और उसने भी पुलिस से खुलकर बताया कि जब मैं ट्यूशन जाती थी तो यह मुझे पढ़ाता नहीं था, बल्कि यह मेरे साथ बदतमीजी करता था। शबनम ने अपने माँ और अपने बड़े भाई से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं कम उम्र में ही बह गई थी, पर आप घबराए नहीं पापा, मैं के सपना जरूर पूरा करूँगी। वही बगल में उसके पापा भी खड़े थे। पापा बोले, बेटा तू घबरा नहीं, उस उम्र में ऐसा होना आम बात है, पर अगर तू समझदार रहो तो तुझे कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और इस तरीके से कुछ साल बाद शबनम खूब मेहनत करके पढ़ लिख कर एक एयर होस्टेस बन जाती है और अपने बूढ़े और गरीब पिता का सपना पूरा कर देती है। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लड़कियां अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं।